जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें मोबाइल से भी ITR 1 भर के दिखाइए। तो हमने लैपटॉप से, कंप्यूटर से तो ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन आज आपको मोबाइल से ITR 1 भर के दिखाने वाले हैं। तो आपको किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद में incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों ऊपर साइड में इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको पहली बार रिटर्न भरे हो तो रजिस्टर करना है, अदरवाइज लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका यूज़र आईडी पूछा जाएगा। दोस्तों ये देखिए, यूज़र आईडी जो होती है आपकी, यहाँ पे पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर डाल दें। पैन या आधार डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ये बॉक्स दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह की वेबसाइट है, आपका पोर्टल दिखाई देगा। मैं आपको रिटर्न भरने से पहले हर बार रिकमेंड करता हूं कि आपको एक काम जरूर करना है, वो है आपका AIS और TIS चेक करना। तो आपको दोस्तों ये वाला जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ई फाइल पर चले जाना है। जैसे आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न में आपको चले जाना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको दोस्तों व्यू फॉर्म 26AS, जहां पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में कोई भी अगर TDS वगैरह कटा हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, तो वहां पे शो हो जाती है। इसके ऊपर हम आपको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्री पर क्लिक कर देना है। इस एग्री पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट ये आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट और करना है। अब आपका असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर आपको पता होगा 31/3/24 की ITR जो होती है वो असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। यहाँ पे आपको HTML कर देना है और व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी दोस्तों जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आ रही होगी, ये देखिए आपकी यहाँ पे जो भी कंपनीज वगैरह का नाम आ रहा है, ये इससे आपको इनकम आई है, इस बैंक से इनकम आई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या इनकम आई है, तो प्लस के निशान पर जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा सेक्शन 194A, ये होता है आपकी FD का ब्याज आपको आया है। तो ये वाली इनकम दोस्तों आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है कि इतना आपको ब्याज आया है, इतनी आपकी ट्रांजेक्शन है। तो 10 और 10 20,000 पे हमारी इनकम आई है जो बिजनेस की है, जिसे हम अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं। और 74,675 पे हमारा FD का ब्याज आया है, ये भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब हमने हमारा जो 16 नंबर फॉर्म जो 26AS था वो देख लिया है। अब हम फिर से अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। तो फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद में ये 3 डॉट्स के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक यहाँ पे कर देंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आ जाना है। फिर से पीछे आ जाएंगे। अब आपको AIS नाम का यह ऑप्शन है, ये दिखा रहा है AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रोसीड कर देना है। अब आपको यहाँ पे फिर से AIS आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 आ जाएगा। असेसमेंट ईयर तो 24-25 होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 होता है। अब जैसे आप नीचे आकर के दोस्तों TIS पर क्लिक करते हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, तो नीचे ये देखिए आपका सेविंग का ब्याज आ रहा है। जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी आ रही है, देखिए सेविंग का ब्याज तो 100% आपका आएगा ही आएगा। FD का ब्याज आ रहा है, बिजनेस रिसीट आ रही है, और परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, कोई FD वगैरह करवाई थी वो सारी की सारी आ रही है। तो मेक श्योर करें इस अमाउंट को, इन ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भरना सुनिश्चित करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी नोटिस वगैरह ना आए। फॉर्म AIS TS भी हमने चेक कर लिया है। अब फिर से हम बैक कर देते हैं, इस साइट को, वेबसाइट को हमने लीव कर दिया है। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न आपको भर के दिखाने वाले हैं। फिर से 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, ई फाइल पर आपको आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको आ जाना है। जैसे ही आप दोस्तों फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज फाइल नाउ पर भी आपको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है, जो कि 24-25 ऑटोमेटिकली आ रहा है। ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों पहले कोई रिटर्न भरने की कोशिश की थी तो आपका रिज्यूम फाइलिंग आएगा, लेकिन आप पहली बार भरना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कौन सी ITR का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, तो हम ITR 1 आपको भर के दिखाने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 1 हमने कर देना है। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है। अगर आपकी इनकम नए टैक्स रिजाइम में 3 लाख से ज़्यादा है और या ओल्ड में 2.5 से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करें। कोई नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने अदर्स पे क्लिक किया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब आपको इस तरह का रेड मैसेज दिखाई देगा, ये कह रहा है कि हमारे पास में कुछ डेटा
डेटा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है तो आप उसको कन्फर्म करें, क्योंकि प्री फाइलिंग ओनली असिस्टेंट आपकी सहायता दे रहा है कि हम इसको डाटा देख रहे हैं। आपको ऑप्शन है कि इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब हमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर हमारी इनकम, फिर हमारी डिडक्शन, इसके बाद में हमारे टैक्स पेबल आ जाएंगे, तो हमारी रिटर्न जल्दी से भरी जाएगी। तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपकी नाम, आपका जो एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात ये करता है दोस्तों। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तब तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी आ रही है, आपको पेंशन या सैलरी नहीं आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, जो कि लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई प्राइवेट वगैरह से आ रही है तो आप अदर्स भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम आपको अदर्स करके दिखाने वाले हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1) आएगा। 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक भर रहे हैं तो 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज कर रहे हैं तो 139(5). कमिश्नर साहब से आपने एक्सेप्ट करवाई है रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BSE 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रजाइम। आपको पता होगा दोस्तों, इस साल से न्यू टैक्स रजाइम है जो आपका डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पे नो पड़ा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ओल्ड में जाना है, बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको लेना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। हालांकि अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन हम आपको 7 लाख रुपये तक की इनकम न्यू में दिखाने वाले हैं, तो इसको नो कर देना है। जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों आपको यहाँ पे सारे के सारे ऐड कर देने हैं। अगर इसे अलग और भी है तो ऐड अनदर पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, और कम से कम एक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका इनकम टैक्स का रिफंड आ जाए। अब हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह का ग्रीन टिक लग जाएगा, हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब हमें आ जाना है ग्रॉस टोटल इनकम पर। यह हमारी ITR का मेन पार्ट होता है। नीचे आने के बाद में आपको स्किप द क्वेश्चन करके यस कर देना है। अब हमें इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन आ रही है, अगर आपकी सैलरी या पेंशन आ रही है तो ये एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके पास फॉर्म 16 है तो दोस्तों वहाँ से देख लें। मैं मान के चलता हूँ कि हमारी 20,000 रुपये सैलरी आ रही है महीने की, तो 2,40,000 रुपये हमारी यहाँ पे सैलरी आ गई है और कोई भी इनकम हमारी सैलरी में नहीं है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आप ओल्ड में जाएँ चाहे न्यू में जाएँ, आपको मिल जाएगी। 240 से 50 घटा देंगे तो 1,90,000 रुपये की आपकी सैलरी की इनकम आ गई है। आपके पास फॉर्म 16 है तो उसके अकॉर्डिंग फीड कर लें, बड़ा ही इजी स्टेप होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई मकान, दुकान, प्लाट है, उसका किराया आ रहा है तो ऐड डिटेल या ब्रेकअप पर आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों आपको आपकी प्रॉपर्टी अगर खुद रह रहे हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें होम लोन की छूट न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी, तो आप ओल्ड में जाकर के वहाँ यस कर दें। सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे लेट आउट, अगर उसका किराया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 1 2 3 4 5 1 लाख रुपये हमारे पास किराया आ रहा है और 30% की छूट इसकी ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो 70,000 रुपये ही हमारी इनकम में ये जुड़ेगा। 70,000 रुपये जुड़ने के बाद में हमने यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर दिया है, तो हमारी सैलरी या पेंशन की इनकम, हमारी हाउस प्रॉपर्टी रेंट की इनकम, इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके ऊपर आपको दोस्तों आ जाना है। पिछली बार कोई ITR में रिफंड था और वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा आया था तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, वो इनकम टैक्स रिफंड हो जाएगा। इसके बाद में FD का ब्याज दोस्तों, ये देखिए ऑटोमेटिकली तो इतना आ रहा है, लेकिन हमने 26 में देखा था 74,000 रुपये हमारा आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कहीं से भी FD आई थी तो उसके ऊपर आपको कितना ब्याज मिला था। तो हमें जो ब्याज मिला था वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा था, तो आपको एक्चुअल अमाउंट दिखानी है दोस्तों। 74,675 हमें FD का ब्याज मिला था, ये हमने सेव कर दिया है। इसके बाद में सेविंग का ब्याज भी अगर आपको देखना है तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में ये देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ये है 1,363 रुपये, लेकिन हमारे पास में जो 5,597 आ रहा था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पे आपको क्लिक करना है, इस एडिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। अब आपको सेविंग का ब्याज जितना भी आपको मिला था इसको यहाँ से हटा देंगे। अब आपको वो 5,597 डाल देना है। अब आपने सेव कर दिया है। इसके बाद में कोई भी और इनकम है दोस्तों आपकी, वो भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग वगैरह देखते हैं तो आप डाल सकते हैं।
तो ये हमारी इनकम डल चुकी है दोस्तों। इसके अलावा और भी कोई इनकम है, ये देखिए नीचे कह रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम। सपोज करो कोई ट्यूशन की, कोई पार्ट टाइम, कोई जॉब वर्क, कोई फ्रीलांसिंग इनकम है, तो ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। जहां जहां पे ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यस नो कर सकते हैं। हमने लास्ट में आ जाना है एनी अदर, यहाँ पे आ रहा है एनी अदर के आने के बाद में आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब आपको अमाउंट डाल देनी है दोस्तों। हमारे केस में 3,58,000 रुपये अदर इनकम और है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये इनकम कहाँ से आ रही है। तो ये हमने जैसे कि लिख दिया है ट्यूशन इनकम हमें आ रही है। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम सारी की सारी जुड़ चुकी है। सारी की सारी इनकम दोस्तों हमने यहाँ पे जोड़ दी है। ये देखिए सारी की सारी इनकम जोड़ने के बाद 6,98,000 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए की हमारी इनकम आ चुकी है। हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो पार्ट था इनकम का, इसके बाद में ये देखिए दूसरे वाला पार्ट भी कन्फर्म हो चुका है। अब हमें तीसरा टोटल डिडक्शन पर जाना है। टोटल डिडक्शन के अंदर आपको पता होगा हम न्यू टैक्स रेजाइम में जा रहे हैं। स्किप द क्वेश्चन हमें कर देना है, यस कर देना है। यहाँ पर 80CCD2 की छूट आपको मिलेगी, उसके अलावा कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो मेक श्योर करें आप अगर छूट डिडक्शन एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं तो आपको ऑल टैक्स रेजाइम में जाना है। तो हमने देखिए सारी की सारी हाईलाइट भी कुछ नहीं हो रही है, सिंपली हम यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी दोस्तों ये देखिए बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन। अब टोटल टैक्सेस पेड के अंदर हमें आ जाना है। टोटल टैक्सेस पेड के अंदर हमारा किसी ने टीडीएस काटा था, सैलरी के ऊपर टीडीएस अगर आपका कटा था तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। सैलरी के ऊपर यहाँ शो नहीं कर रहा है तो शो डिटेल करके ऐड अनदर करके उसका 10 नंबर डिडक्टर का नेम वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सैलरी के अलावा किसी ने टीडीएस काटा था जैसे कि एफडी वगैरह पे मैंने आपको दिखाया, तो शो डिटेल पर आपको चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए दोस्तों आपका जो इनकम थी यहाँ पे 74,000 कटा था, यहाँ पे 1,000 कटा था और यहाँ पे 1,000 कटा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 600 दिखाया है तो 6,000 आ रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस पर आपको क्लिक करना है, एडिट पर आपको चले जाना है। 6,000 की जगह हमें यहाँ पे क्या कर देना है, 10,000 कर देना है। और टोटल कितना टीडीएस हमारा कटा था, हमारा टीडीएस कटा था 1,000 रुपये। कितना हमने क्लेम करना है, 1,000 रुपये। सेव पर क्लिक कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7400 दोस्तों, जो 7475 प्लस में 1,000 रुपये 2 बार कटा था। इसके अलावा और कोई आपने टैक्स खुद से चल के भरा है, ये देखिए एडवांस टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, तो ये यहाँ पे ऐड डिटेल के अंदर जाकर के चालान नंबर BSR कोड आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है। नीचे आने के बाद में हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों लास्ट के अंदर अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारा कितना टैक्स बनता है, आपको पता होगा 2.5 लाख या 3 लाख की इनकम की टैक्स की फ्री होती है, लेकिन हमारी इनकम तो आ गई है 6,98,000 रुपये और इसके ऊपर टैक्स बना दिया इन्होंने 24,840 रुपये। लेकिन 87A सेक्शन बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपये उससे कम है तो उसका जितना भी टैक्स बनेगा वो या 25,000 रुपये वो माफ़ हो जाएगा। तो हमारा तो टैक्स बनता था 24,880 रुपये, तो ये रिबेट 87A ने हमें दे दी है। हमारा टैक्स हो गया है दोस्तों 000, मतलब कोई भी टैक्स हमें नहीं देना है। और बिल्कुल नीचे आने के बाद में हमारा जो देखिए दोस्तों टोटल इंटरेस्ट टैक्स 000 हो चुका है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे लास्ट में आएंगे तो हमें अब प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। कोई भी कमी होगी दोस्तों, अब फिर ये आपको यहाँ पे बता रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। हमारा जो 9474 का टीडीएस कटा था 5 रुपये ये राउंड फिगर में कर देते हैं, 9480 रुपये का रिफंड हमारा आ जाएगा। ये फिर से आप एक बार देख लें। अब प्रीव्यू रिटर्न पर आपको आ जाना है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। लास्ट में आने के बाद में दोस्तों प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको आ जाना है। अब आपने जो भी ITR का फॉर्म भरा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे दिख जाएगा, उसको आप सिंपली चेक कर लें, देख लें, पढ़ लें, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। कोई भी कमी होगी दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, नीचे लिस्ट आ जाएगी, उस कमी पर ओके करेंगे तो वहाँ पे ले जाएगा, उसको सही कर लें। अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका इस तरह से हो जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों आपको अपनी ITR वेरीफाई करनी है। 3 ऑप्शन आते हैं कि आप 30 दिन तक कभी भी वेरीफाई कर दें या बिना वेरीफाई के रिटर्न लगा दें और आपको CPC बेंगलोर को भेजना है, लेकिन ई-वेरीफाई नाउ को ही आपको यहाँ पे ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब आपको फिर से नीचे आने के बाद में आधार OTP वाला जो ऑप्शन आ रहा है कि मैं आधार OTP जनरेट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है, आई एग्री पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही दोस्तों जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दे रखा था ये देखिए नीचे आधार का हमारे पास में OTP भी आ चुका है। मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों आधार के नाम से जो हमारे पास ये OTP आ रहा है, इस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपने जो भी OTP दोस्तों यहाँ पे डाला था
ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आपकी रिटर्न आप सच में सबमिट करना चाहते हैं, आप यस कर दें, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जितना भी आपका रिफंड होगा वो आप वापस क्लेम ले सकते हैं, TDS आपका रिफंड आ जाएगा और आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगी कि आपकी ITR भरी जा चुकी है। तो क्वेश्चन हो तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8875042000। ITR 2 ITR 3 के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके लिए, अगर आपसे हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।